अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जी, तो कल मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। आप लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं गाइडेंस को, ये भी जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है वो काम करना शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और बस एक चीज़ की कमी रह गई, वो ये कि वीडियो पे लाइक बहुत कम थे। जितने व्यूज़ थे, जितने व्यूवर्स थे, उतने जो है वो लाइक नहीं थे। अगर सारे व्यूवर्स जो है वो ईमानदार हैं तो उन लोगों को लाइक भी बराबर से करना चाहिए था ना। आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को भी देखें। तो अब इस चीज़ का जो है वो ये हल है कि आप लोग जब भी अपना नाम कमेंट करेंगे, ठीक है, तो अपने नाम के साथ जो है वो अपना लाइक नंबर भी शो करेंगे, ताकि जो है वो आप लोग सब लोग बराबरी से जो है वो इस मुकाबले में आएँ, ताकि जब मैं रैंडमली किसी का भी नाम पिक करूँ तो वो जो है वो हर तरह से लायक हो उस गाइडेंस के। असल में ये पैकेज मैंने निकाला भी उन व्यूवर्स के लिए है, उन सब्सक्राइबर के लिए जो पाकिस्तान से नहीं हैं और उनको पेमेंट का बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन उन्हें जो है वो गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर ये है कि चलें ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए जो है वो मैंने ये सिस्टम रखा है, ताकि इस तरह जो है वो मेरे लिए भी फ़ायदा होगा कि मेरा चैनल बूस्ट करेगा तो मेरी गाइडेंस जो है वो आगे तक जाएगी और जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँचेगी। और जो है और आप लोगों का भी मसला हल होगा कि आप लोगों को भी जो है पर्सनली मैं गाइड कर पाऊँगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम जो है सबके सामने नहीं पूछ सकते, कमेंट में नहीं पूछ सकते। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ रखी है, ताकि आप लोग आराम से जो है पर्सनली मुझसे बात कर कर और अपने सवालों के जवाब हासिल कर लें। अच्छा जी, तो चलें टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, एक बात और ये है कि जब मैं अनाउंस करूँगी ना जो भी विनर होगा, तो जैसे मैं जिस भी दिन की, किसी भी दिन की मतलब वीडियो के अंदर मैं 2 नाम बताऊँगी जो मैं चेक करूँगी पहले। मतलब अभी तो चल ही रहा है चेकिंग। तो फिर ये कि जिस दिन मैं मतलब रिज़ल्ट बनाऊँगी, जिस दिन रिज़ल्ट बताऊँगी आप लोगों को, उस दिन ये होगा कि मैं उस वीडियो के अंदर जो है वो शो कर दूँगी, नाम बता दूँगी। तो फिर वो लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि कुछ डीएफ हैं जो मुझे हील नहीं लग रही, जो मुझे पेन में लग रही हैं, और जिनको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, वो इस दर्द से कैसे बाहर निकलें। तो उनके लिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहती हूँ। वो ये है कि आप लोग जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, ठीक है। आप लोग तहज्जुद की तरफ आएँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद के टाइम पर उठें, अल्लाह ताला से जो है वो तहज्जुद के बाद दुआ मांगें। और सबसे बड़ी बात यह है, तहज्जुद के टाइम पर जो आप मेडिटेशन करेंगे ना, वो मेडिटेशन बहुत पावरफुल होती है। तो मेडिटेशन का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। और नहीं समझ में आया हो तो मेडिटेशन वाली जो है वो वीडियो आप लोग देख लेना, फिर से समझ लेना, ठीक है। और उसको जो है वो आप तहज्जुद के टाइम पे जब करेंगे ना, तो आप लोगों को ज़्यादा रिज़ल्ट उसके अच्छे मिलेंगे। और उसके अलावा ये भी होगा कि आप लोगों को हीलिंग ज़्यादा मिलेगी। आप लोगों के जो दिल में सुकून नहीं है ना, अगर बेचैनी है डीएम की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा वो डीएम हमें इग्नोर करता है, तो वो तकलीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं समझ सकती हूँ इन बातों को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आपको वही चीज़ें जो है वो बता रही हूँ जो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मुझे उन चीज़ों से बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और मेडिटेशन तहज्जुद के बाद ही आप लोग कर लिया करें। और उस वक्त जब आप करेंगे ना, तो आप लोग का जो पेन है वो हील भी होगा। और उसके अलावा जो है वो अल्लाह ताला उस वक्त हमारे बहुत करीब होते हैं और हम लोग की जो है ना वो बातें ज़रूर सुनते हैं, हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। अगर हमारी दुआओं में सच्चाई होती है, दिल में तड़प जो है वो सच्ची होती है ना, तो अल्लाह ताला हमारी बातें ज़रूर सुनते हैं, ठीक है। मैंने तहज्जुद के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, उसे आप ज़रूर सुनिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि तहज्जुद जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए। और जो है ठीक है, तो ये आज फ्राइडे, असल में फ़्राइडे को जो है मुझे बहुत मैं बिज़ी होती हूँ, तो मैंने सोचा कि छोटी सी मतलब एक वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है जो डीएफ पेन के अंदर है उन लोगों के लिए मैं ये गाइड कर सकूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो तहज्जुद ज़रूर पढ़ें और मेडिटेशन उसी टाइम पे करें, और फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हीलिंग जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी और आप लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, डीएम जो है कुछ डीएफ का ये भी क्वेश्चन था कि जो है वो डीएम से बात करना जो है वो मतलब हमारे लिए सही है अगर हम मैरिड हैं। तो देखें, बात यह है
कि अगर आप अपने डीएम से बात करे बिना रह सकती हैं, अगर आपको उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है और ठीक है आपके दिल में जो है वो ये इस बात का एहसास है कि अल्लाह ताला का खौफ है कि ज़ाहिर सी बात है हम जो है अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। तो इस बात को आप फॉलो करें। लेकिन क्या है कि अगर नहीं रहा जाए आप लोगों से, ये तब के लिए ऑप्शन होता है कि आप बात कर सकती हैं अपने डीएम से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ख़ुद को हील करने के लिए जब हम बीमार होते हैं तो हमें बीमारी को दूर करने के लिए जो है वो मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ तो हम पड़े रहेंगे। तो अगर जो है आपकी एनर्जी लो हो रही है और आपको जो है वो डीएम जो है वो आपकी दवाई होता है एक तरह से देखा जाए, तो अगर वो आपको एनर्जी मिलती है उससे, तो जब आपको लगे कि नहीं मैं मतलब मुझे उससे बात करनी है और मैं हील नहीं हो पाऊँगी उससे बात किए बिना, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ अगर आप जो है वो सेट चल रही हैं, कोई मसला नहीं है आपके साथ, ठीक है आप जो है वो अपने जो है इस चीज़ के अंदर सिस्टम को, इस चीज़ को समझ पा रही हैं कि ठीक है मैं मतलब मैं कबूल कर चुकी हूँ, मुझे जो है वो बात नहीं करनी है उनसे और मैं सेट हूँ उनके बिना, तो ठीक है, इट्स ओके। आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं कि आप ना बात करें, ना कांटेक्ट में रखें, कुछ भी ना करें आप लोग। अगर आपको ज़रूरत पड़े तब आप करें, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। बस फिर आप लोग अपने इनर वर्क पे, अपनी मेडिटेशन के ऊपर, अपनी इबादतों के ऊपर जो है फोकस करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको हीलिंग भी मिलेगी। और डीएम का यह है कि अगर डीएम के साथ यूनियन जो है वो परमानेंट नहीं लिखा अगर, तो फिर आप लोग की जो आप लोग जिस लाइफ में हैं, अगर आप मैरिड हैं और जो है आपके हस्बैंड हैं, तो उनके साथ आप लोग की जो है वो लाइफ जो है वो सही होना शुरू हो जाएगी और वो आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ सही होना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद, और आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो कार्मिक लोग हैं वो भी आप लोगों के साथ जो है वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं जब आप लोग हील हो जाते हैं ना, और आप लोगों पे जो है वो ट्रिगर असर नहीं करते, तो कार्मिक लोग भी जो है वो आप लोगों के साथ अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि जब कार्मिक लोग का ट्रिगर जब ही काम करता है जब आप लोग हील नहीं होते, और जब आप किसी तरह मतलब उनकी किसी बात का कोई असर ही नहीं आप पर हो रहा होगा, तो आप जो है वो आराम से सरवाइव कर सकेंगे, और वो लोग जो है वो छोड़ देते हैं फिर कि ये तो भाई इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर वो खुद ब खुद सही हो जाते हैं कि चलो ठीक है, बस ठीक है, रहने दो, हम इतना कुछ इसके साथ करते हैं, ये कुछ नहीं कहती, पलट के कुछ नहीं करती है, तो बस फिर अब रहने दो। फिर वो खुद ही हिम्मत हार के साइड में हो जाते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि उनका कर्मा क्लियर हो जाता है और फिर वो साइड में हो जाते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। या तो अगर उन्होंने ज़िंदगी से जाना होता है तो वो चले जाते हैं ज़िंदगी से, और नहीं जाना होता, अगर कॉन्ट्रैक्ट उनका आपके साथ पूरी लाइफ का है तो फिर वो आपके साथ पूरी लाइफ रहेंगे, लेकिन फिर वो अच्छे होकर रहेंगे, आपके साथ सही हो जाएंगे। और अगर उनको जाना है, अल्लाह ताला ने ये लिखा था कि इनका कर्मा क्लियर होगा और वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, तो ज़िंदगी से जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं कुछ तरीके, जैसे कि खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, या फिर जो है डिवोर्स हो जाती है, या फिर मतलब कुछ और ऐसे मामला हो जाते हैं कि जो है कार्मिक जो है वो आपकी लाइफ से चला जाता है खुद ब खुद, और आपका रास्ता क्लियर हो जाता है और आपका डीएम आपकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है। और अगर पूरी लाइफ टाइम का आपके साथ आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है आपके शोहर के साथ, आपके जो हस्बैंड के साथ, तो फिर क्या है कि फिर आपके साथ वो पूरी रहते हैं, पूरी लाइफ रहेंगे और आपके साथ अच्छे बन के रहेंगे फिर, क्योंकि आप हील हो गई होंगी ना, आपने अपने कर्मा रिलीज़ भी कर लिए होंगे और आप हील भी हो गई होंगी। लेकिन अब चूँकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरी लाइफ का हुआ है तो आप साथ में अच्छे से ज़िंदगी को गुजारेंगी, ठीक है। और आपका डीएम जो है अगर आप उसको साइड कर देना चाहती हैं, उसको निकाल देना चाहती हैं, या मतलब उससे दूर रहकर आप सेट हैं, तो इट्स ओके, आप उसके साथ दूर भी रह सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। ये बात तो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है कि जो रह नहीं सकती हैं, जो नहीं रह पा रही होती हैं, जिनको पता होता है कि मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ भी खुश तभी रहूँगी जब वो शख्स मेरे साथ होगा, तो फिर यहाँ पर जो है वो डीएम की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं है, मैं तब भी खुश हूँ, तो फिर आप जो है वो सही हैं। आप ऐसा ही करें कि आप अपने डीएम के साथ दूरियां ही बना के रखें, और अच्छी बस उसके लिए जो है ब्लेसिंग करें, और जो है अच्छा सोचें अपने फ्यूचर के बारे में, अपने घर के बारे में, और बस फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जर्नी जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, और जो है फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, कल मिलते हैं या देखें नेक्स्ट वीडियो कब आती है अब, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।